दोस्तों, मैं हूँ आसिम जिलानी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत के बुरे हालात हैं और हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि मुल्क में नौजवान डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही और हुनरमंदी की तालीम ना होने की वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा हो रहा है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही या आप अनपढ़ हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है, ऐसे में आप नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन से कोर्सेज़ करके माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के तहत ऐसे कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं जिनकी अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा माँग है और इन कोर्सेज़ के करने से आप बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। और अगर आप जर्मनी, कोरिया, सऊदी अरब, चीन या किसी और मुल्क में रोज़गार के लिए जाते हैं, तो आपको इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन दी जाएगी, यानी आप जो कोर्सेज़ करेंगे, उसका सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ से भी मिलेगा और इंटरनेशनली जो वहाँ पर काबिल कबूल सर्टिफ़िकेट होगा, वो भी आपको मिलेगा। जो इदारा आपको ट्रेनिंग देगा, कोर्सेज़ करवाएगा, उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो आपको अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क नौकरी दिलवाए। हुनरमंदी की तालीम में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। इनसे आज हमारी मुलाकात थी। बहुत शुक्रिया जी। आप सबकी तशरीफ आवरी का। इससे पहले कि हम फॉर्मली सेशन बिगिन करें, मैं अपना तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरा जी मोहम्मद आमिर जान नाम है। पाकिस्तान सिविल सर्विस से मेरा ताल्लुक है। तकरीबन 24 साल मैं सर्विस मुकम्मल कर चुका हूँ। फेडरल गवर्नमेंट तकरीबन मैंने कुछ 6 माह 7 माह पहले ज्वाइन किया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तहत। इससे पहले मैं पंजाब गवर्नमेंट में ज़्यादा सर्विस कर चुका हूँ। फ़ौरन ही अपने मकसद पे जाते हुए मैं अर्ज़ करूँगा कि आज की इस नशिस्त का मकसद जो पाकिस्तान के अंदर फ़नी और तकनीकी तालीम है, इसकी इम्पोर्टेंस को बावर कराना है। इसमें आप लोगों की मदद लेना मेरा मकसद है। इसकी वजह ये है कि अगर आप पाकिस्तान की 60 साल की तारीख देखें, तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो जिस अंदाज से हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए था, नहीं कर सकी। आप सब इस बात को जानते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी ग्रोथ नेगेटिव में है। जो आखिरी क्वार्टर की रिपोर्ट है फाइनेंस डिवीजन की, तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल खासतौर पर नेगेटिव में है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी, हम अपनी दरामदाद को बैलेंस नहीं मेंटेन कर सके। वजह ये हुई कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी वो ना आ सकी। उसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इंपोर्ट्स के ऊपर, और जब इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है तो आपके इलम है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला और वो तमाम मसाइल जिनसे हमारी इकानमी दो चार है, उनकी शुरुआत होती है। इसके साथ फिर आप अपने फॉरेन रिजर्व देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, ये तमाम चीज़ों को जब इकट्ठा किया जाता है तो इकानमी की वो सिचुएशन सामने आती है जो इस वक्त है। लेकिन इसके साथ साथ ये चैलेंज है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, उसके तमाम अदारों के लिए, और बतौर हुकूमत का रुकन होने के और इस अदारे के जो कि नैफटेक अदारा है, ये हमारे लिए भी चैलेंज है कि हमारा इसमें क्या रोल है। अब बात आ जाती है कि इसमें नैफटेक का और जो ये टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन का पूरा सेक्टर है पाकिस्तान में, इसका क्या रोल है। देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये अदारा प्ले करते हैं वो है, नंबर वन नैफटेक का और पाकिस्तान के तमाम उन अदारों का, जिसमें परमिशन कैप्टास भी शामिल है, जिसमें बाकी इदारे भी शामिल हैं, इनका काम हमारी वर्क फोर्स को टेक्निकल और स्किल ट्रेनिंग देना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट काम है कि इसके बगैर, जैसे मैंने अर्ज किया, कि मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। वजह यह है कि अगर आपकी स्किल्ड लेबर फोर्स प्रॉपर तरीके से स्किल्ड नहीं होगी, उन तरीकों से स्किल्ड नहीं होगी जो दुनिया में रवायज है, इस वक्त कायम है, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं कर सकेंगे, और प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकेगी। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी आने वाली हुकूमत का या जो भी हुकूमत है, इनका टेक्निकल ट्रेनिंग एक मेजर एम्फेसिस होता है। और इसके लिए जो नैफटेक का रोल है वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर रोल है। नैफटेक ने पाकिस्तान लेवल पे टेक्निकल अदारों को गाइड करना है, टेक्निकल अदारों को रेगुलेट करना है, टेक्निकल अदारों को अप्रूवल करना है और उनके प्रोग्राम्स की अप्रूवल करना है। ये एक रोल है जो नैफटेक अदा करता है, जिसमें यानी ये रेगुलेटर के तौर पे एक्ट करता है। जैसे बिजली के तमाम शोबे में नेपरा रेगुलेटर है,
इसी तरह वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के शोबे में नैफटेक एक रेगुलेटर है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल नैफटेक का जी वो ये है कि नैफटेक ने हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे तमाम इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ, हमारे इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन के साथ, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उनके साथ ताउन करना है, उनकी स्किल रिक्वायरमेंट देखना है। हम ये चीज़ इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, जिसके ऊपर हमारा फॉरेन एक्सचेंज हैवीली डिपेंडेंट है, वो 31 से 33 अरब डॉलर की आती है, और ये वो पाकिस्तानी है जो बाहर से पाकिस्तान पैसा भेजते हैं। सो रेमिटेंसेज का हमारी इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये हमारी ड्यूटी है कि हमने उन कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पाकिस्तान की लेबर फोर्स ज़्यादातर जाती है, उधर देखा जाए कि पाकिस्तान की स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है और स्किल की रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है जो नैपटेक अदा करता है। इसके साथ एक तीसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है कि हम स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट भी करते हैं। यानी नैपटेक खुद भी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता है अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर्स की तरफ। ये वो रोल है जो अब तक नैपटेक करता है, जिसमें शामिल है, आपके इल्म में होगा कि प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, या जिसे दूसरे अल्फाज में कामयाब जवान प्रोग्राम भी कहते हैं। ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले तकरीबन 15 साल से ये प्रोग्राम रन कर रहा है नैपटेक। और इस प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कन्वेंशनल ट्रेड्स भी शामिल है, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेड्स भी शामिल है, और जिसमें आईटी रिलेटेड ट्रेड्स भी शामिल है। दो तीन मेजर चेंजेस पिछले 5-6 माह में गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे हमने की है। नंबर वन, कि ये जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, इन ट्रेनिंग्स को अब आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी अगर आज मैं कहूँ कि 15 लाख बंदा पिछले 10 साल में पाकिस्तान में ट्रेन हुआ, तो नतीजा क्या निकला है? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी? क्या आपकी सनत ने तरक्की की? क्या जो लेबर फोर्स आपकी बाहर जाती है वो फिलीपीन, वियतनाम और बांग्लादेश की लेबर फोर्स के मुकाबले में कम तनख्वाह लेती है, ज्यादा तनख्वाह लेती है? ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इन तमाम ट्रेनिंग्स का नतीजा क्या निकला। वजह इसकी ये है कि उस तरह के नतज ना निकलने की कि हम सिर्फ ट्रेनिंग करवाते थे। आज से नैपटेक अब जो इनिशिएटिव्स ले रहा है वो खाली ट्रेनिंग के इनिशिएटिव्स नहीं है, बल्कि आउटकम बेस्ड इनिशिएटिव्स है। यानी अगर आपने ट्रेनिंग दी तो जो जिस बंदे को ट्रेन किया, क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मिली कि नहीं मिली, उसने कौन सा स्किल सेट एक्वायर किए, क्या बाहर की क्वालिफिकेशंस के मुताबिक उसको सर्टिफिकेशन हुई कि नहीं। यानी आज से आप टैक्स पेयर्स का जो एक पैसा भी ट्रेनिंग में स्पेंड किया जाएगा उसका नतीजा निकलेगा, और वह नतीजा दो सूरतों में निकलेगा। नंबर वन, नैफटेक, अगर मैं कहूँ आपसे कि हमारे सर्टिफिकेट्स पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उनकी उस तरह इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और ये दुनिया में किसी भी एक मुल्क के सर्टिफिकेट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये ज़रा ज़्यादा है, आपके इलम में कि हमारे यहाँ लेबर फोर्स स्किल नहीं है। इसके लिए हमने ये चेंज किया कि जितने आईटी की ट्रेनिंग्स हैं इनकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी, और वो नैपटेक पे करेगा। यानी जो बंदा मेरा ट्रेनिंग पार्टनर ट्रेन करेगा, ये उस पर लाजिम होगा कि उस बच्चे को वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड कराए। इसके दो इम्पैक्ट जाएंगे, एक तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्वालिटी बेहतर होगी ट्रेनिंग की, वो ट्रेनर्स अच्छे रखेगा, क्योंकि उसके इलम में है कि अगर बच्चे ने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल ना की तो नैपटेक उसको पेमेंट नहीं करेगा। सो एक तो ये मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट किया है कि जितने आईटी के ट्रेन बच्चे, अभी हम 16,000 बच्चों को ट्रेन करने का प्रोग्राम इन पाइपलाइन है। इन 16,000 की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी, बच्चा चाहे पाकिस्तान में फ्रीलांस में काम करे, चाहे बाहर जाके काम करे, उसकी रिकग्निशन होगी। नंबर वन। इसी तरह बाकी ट्रेड्स, होटल एंड टूरिज्म आपके इलम में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फील्ड है, जिसकी ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन तमाम शोबों की जो 8 से 10 होटल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, इनकी सर्टिफिकेशन यूके की सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ मिल के कोलैबोरेशन के साथ नैफटेक करेगा। सो इट मीन्स कि पाकिस्तानी बंदा जो शेफ के तौर पर ट्रेंड होगा लाहौर में, उसकी सर्टिफिकेशन नैफटेक और हाई फील्ड यूके का दायरा मिलकर करेगा, तो मिडिल ईस्ट में जॉब करते हुए उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और वो अपने काउंटर पार्ट्स इंडियन और बांग्लादेशी और फिलीपींस के मुकाबले में कह सकेगा कि मेरे पास भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मौजूद है और ट्रेनिंग मैंने इस लेवल और इस अदारे से हासिल की है। इसका इम्पैक्ट नीचे तक जाएगा। देखिए, आज तक क्रिटिसिज्म होता था कि हमारे अदारे ट्रेनिंग ठीक नहीं कराते हैं, हमारे अदारों में स्टूडेंट भाग जाते हैं ट्रेनिंग करते हुए,
हमारे अदालत को पेमेंट कर दी जाती है बगैर सोच समझ के। ये इसका हल ये निकलेगा कि आउटपुट जो प्रोडक्ट है वो अच्छा हो, नंबर वन। नंबर टू चैलेंज जो क्वालिटी के हवाले से था हमें कि जी ट्रेनिंग तो नैफटेक ने शुरू कर दी, फिर नैफटेक के ही बंदे जाके मॉनिटर करते थे, यानी मेरे ही बंदे, मैंने ही प्रोग्राम बनाया, मैंने ही जॉइंट वेंचर पार्टनर चुने, मैंने ही ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, मैंने ही मॉनिटर किया और मैंने ही उसकी ऑडिट किया। ये सिलसिला अब नैफटेक ने अपने गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव के तहत खत्म कर दिया। पार्टनर्स चुनने के बाद एक तो ये बात मैं आपको आज क्लियरली आप तक पहुंचाऊं और लोगों तक भी पहुंचाऊं कि इस वक्त जो जॉइंट वेंचर पार्टनर हमारे यहाँ उसमें मुख्तलिफ किस्म के इदारे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी शामिल है जैसे फास्ट है, न्यूटेक है, नमल है और इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटीज पब्लिक सेक्टर है। फिर पब्लिक सेक्टर टैप्टास के इदारे हैं जो पंजाब टैप्टा, सिंध टैप्टा, बलूचिस्तान टैप्टा, केपी टैप्टा और ये है। और तीसरे हमारे वो इदारे हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। इस दफा क्वालिफिकेशन में हमने बड़ा सख्त क्राइटेरिया फॉलो किया है और वो अदारे जो सिर्फ फसली अदारे होते थे और रेंट सीकिंग के लिए आते थे कि नैपटेक का प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद अपना टेंट बंद करेंगे, वो चले जाएंगे। अब आपसे आप इसे पूछेंगे कि ये नैपटेक ने कैसे किया है, इसके लिए चार चीजें इंश्योर कराई गई। नंबर वन, अदारा रजिस्टर्ड हो या नैपटेक का। नंबर टू, अदारा रजिस्टर्ड हो SECP का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का। नंबर थ्री, या वो HEC का रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी हो। ये तो पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये आया कि वो अदारा जब मेरे साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट जो अभी साइन नहीं हुआ, अगले 10 दिनों में ये जो 56,000 हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके लिए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन होगा। चार चीजें उस अदारे को करनी पड़ेगी। फेशियल रिकग्निशन लगाना पड़ेगा ताकि जो स्टूडेंट आए वो स्टूडेंट असली स्टूडेंट हो, जिसकी वेरिफिकेशन हम नादरा के साथ मिलकर कर रहे हैं इस दफा। नंबर टू, IPP बेस्ड CCTV कैमराज और जिसकी डायरेक्ट एक्सेस इस कमरे में होगी और इंशाअल्लाह मैं दोबारा आपको बुलाऊंगा महीने बाद जब प्रोग्राम शुरू होगा, आपको लाइव ट्रेनिंग दिखाएगी जो पाकिस्तान में हो रही होगी। नंबर थ्री, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होगी कि LMS सिस्टम होगा, जो ही बच्चा अपने कंप्यूटर में बैठेगा लैपटॉप को यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में पता लग जाएगा कि ये बच्चा ट्रेनिंग के लिए आ गया। वजह ये थी कि जहाँ ये चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, स्टूडेंट्स गैर हाजिर होते थे, हाजिरी लग जाती थी, 100 बंदे की बजाय 70 बंदा ट्रेन होता था, पैसे 100 के चले जाते थे। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए ये किया गया। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी अदारे के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट नहीं साइन होगा जो प्राइवेट सेक्टर का है जब तक वो मुझे अपनी बैंक गारंटी नहीं देगा 10%। इट मीन्स कि वो अदारा जो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है वो इसमें से आउट हो जाएगा, वो बैंक गारंटी लेके नहीं आ सकता मेरे पास। बैंक गारंटी वो अदारा लेके आ सकता है जो एक स्टैब्लिश्ड अदारा है। तो इंशाअल्लाह ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हम 2 फरवरी तक कंप्लीट कर लेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरू होने से पहले। उसके बाद एक और चीज कि चूंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, एक अदारे ने 100 बच्चा IT में ट्रेन किया, अब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करा लिया, उसके लिए तो डॉलर्स चाहिए। तो उस अदारे को ये शो करना है कि उसके पास बैंकिंग सिस्टम मौजूद है, वो इतने बच्चों की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए फीस अदा कर सकता है डॉलर्स में। तो मकसद ये है कि जो लो क्वालिटी अदारे हैं, वो अदारे जो सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे माजी में कि नैपटॉप का प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे, वो इसमें से निकल जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इस तरह के अदारों को हम काम नहीं करने देंगे। ठीक है जी। इनकी मॉनिटरिंग के लिए है, जो पहले मेरे अपने ऑडिटर्स होते थे वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। 5 पाकिस्तान की टॉप क्लास ऑडिट फर्म्स, अर्नेस्ट एंड यंग, KPMG, ग्रैंड थॉर्टन जिसे इंटरनेशनल कंसल्टिंग कहते हैं, 3 ग्लोबल VTT ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म 4 और एक सर्वा फॉस्टिंग। ये 5 पाकिस्तान की 4 इसमें से कंसल्टिंग फर्म्स है और एक IT की है, चूंकि IT बेस्ड प्रोग्राम है ये सारा। इन सबको एक एक प्रॉमिस दे दिया जाएगा, पंजाब को एक प्रॉविंस, एक फर्म को दूसरा प्रॉविंस। जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू होगा इनकी टीमें जाकर अदारों को विजिट करेंगी, महीने बाद मुझे रिपोर्ट मिलेगी, जिसकी रिपोर्ट मुनासिब और ठीक आएगी उसको पेमेंट रिलीज की जाएगी। सो इट मीन्स कि वो इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, जो सियासी इंटरफेरेंस इस अदारे में होती थी वो खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। EY को मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, KPMG को ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई सियासतदान कर सकता है, ना कोई ऑफिसर कर सकता है। रिपोर्ट आएगी तो पेमेंट होगी। मतलब ये है कि जो एक एक पैसा गवर्नमेंट का स्पेंड किया जाए उसका ट्रेड होना चाहिए, वो गुड गवर्नेंस के तहत करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए।
नैपटेक को जो रोल अदा करना है सुपरविजन का, वो अदा करना चाहिए। और गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स पर हम करेंगे कि जी ये फर्क आया है जो पहले ट्रेनिंग की जाती थी और जब जो अब ट्रेनिंग की जाएगी। इसके साथ ही दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। ये मॉडल जो अभी इंप्लीमेंट हो रहा है ये सप्लाई साइड है, कि बंदा ट्रेन किया और चला गया। किसी ने फ्रीलांस के तौर पर काम शुरू कर लिया, किसी ने कोई एम्प्लॉयमेंट कर ली, कोई बाहर चला गया, कोई इधर गया। ये सप्लाई साइड मैकेनिज्म था। दुनिया में अच्छे मॉडल अगर आप देखें, वियतनाम को देखें, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश भी अब हमारे लिए मॉडल है जी। उनकी उन्होंने बहुत तरक्की किया, $700 मिलियन वो खर्च कर रहे हैं टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, और पाकिस्तान सिर्फ $100 मिलियन कर रहा है। तो आप ये देखिए कि तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप तकनीकी और फनी तालीम में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करेंगे, कैपिटल बीट नहीं करेंगे। आपके हर लेबर फोर्स के ऊपर एक एक पैसा जो लगेगा वो आपकी प्रोडक्शन में इजाफा करेगा, वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा करेगा। तो मैं आज कह रहा था कि दुनिया के जो बेस्ट मॉडल है उनमें सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड मॉडल होता है। उसमें आपकी एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रिंटिंग एंड डिजाइन ग्राफिक एसोसिएशन मेरे पास, मैंने लाहौर गया उनकी मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हमें, हमारे पास जो हाई टेक प्रिंटिंग मशीन है इनके ऑपरेटर्स ही नहीं है। मैंने उनको कहा जी ट्रेनिंग मैं भी नहीं कराऊंगा, आप मेरे पास प्रपोजल लेके आए। तो आप प्रिंटिंग एंड डिजाइन एसोसिएशन ने मुझे प्रपोजल सबमिट कराइए कि 500 बंदा हम ट्रेन करेंगे, बंदा भी वो सिलेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं उनके साथ मिलकर बनाऊंगा, ट्रेनिंग उनकी हेल्प करूंगा कंडक्ट करने में, क्योंकि ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो, एकेडमिक ट्रेनिंग भी हो, टेक्निकल ट्रेनिंग फील्ड की भी हो। और इस सारे को गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, लैबटेक फाइनेंस करेगा। मेरे पास एक प्रपोजल आई कि जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को चिप डिजाइनिंग करवाई जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये है जो इंडस्ट्री ने डिमांड करनी है, ट्रेनिंग उसके मुताबिक होगी है इनमें से। वो ट्रेनिंग नहीं होगी जो लैबटेक चाहेगा, जो टाटा चाहेगी, जो गवर्नमेंट चाहेगी। ट्रेनिंग का बताना है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बताना है, प्राइवेट सेक्टर ने बताना है, प्राइवेट इंडस्ट्री ने बताना है, और उसके मुताबिक ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाएंगे और नैपटेक उन प्रोग्राम्स को फाइनेंस करेगा। यानी नैपटेक का रोल क्या चेंज हो गया कि प्रोग्राम ऑपरेटर, प्रोग्राम रनर से चेंज होकर प्रोग्राम फाइनेंसर बन गया। सो अब हम फाइनेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी एसोसिएशन आती है कि जी हम कैमरा मैन टेक्नीशियन बनाना चाहते हैं 500, इनकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ये इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उस एसोसिएशन इस प्रोग्राम को फंड मैं करूंगा, rather than कि मैं खुद ही बैठ के प्लानिंग करके और कहूँ जी ये ट्रेनिंग कर लूँ, बाद में सप्लाई कर दूँ और पता लगे कि किसी को जॉब ही नहीं मिली। इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड एंड सप्लाई साइड से डिमांड साइड में। ये हमारा दूसरा कदम है जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। 35 नई एप्लीकेशन मेरे पास आई है। मेरा ख्याल था कि कोई भी नहीं आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त रिस्पांस आया है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आई है जो साहब ये भी इंश्योर करेंगे कि नौकरी भी मिले। खाली ट्रेनिंग पे मेरा एम्फेसिस नहीं होगा, बल्कि एक क्राइटेरिया मेरा ये है कि मैं उस प्रोग्राम को प्रपोज करूंगा जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा हो, जिसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल आई है कि जी हाफिजाबाद में दस्तकारी या किसी मंडी बहादुर में दस्तकारी की ट्रेनिंग देनी है मैंने। एक एग्जाम्पल आती है नहीं जी हमने चिप डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देनी है। चिप डिजाइनिंग में $4000 कमाएगा बच्चा, इधर ये है, उसकी इंपॉर्टेंस को मैं कम नहीं कर रहा, दस्तकारी में हो सकता है 40,000 रुपया कमाए। तो मेरी प्रेफरेंस फिर वो होगी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर है, जो मुझे फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे, जो हुकूमत पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा करे। ये वो प्रायोरिटीज है जो हमने सेट की हुई, ठीक है सर। सेकंड चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अब तक पाकिस्तान में जितनी ट्रेनिंग का सेक्टर चलता था, ये चलता था गवर्नमेंट फंडिंग का। इस सेक्टर के अंदर चार किस्म की फंडिंग दुनिया के अच्छे मॉडल्स कहते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे है प्राइवेट फैमिलीज की फंडिंग, कि आपका बच्चा है, आपने कहा जाओ आईटी की ट्रेनिंग कर लो, मैं पैसे देता हूँ, वालिद ने दिए और कर दी। तीसरा है कंपनी फंडिंग, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म है ही नहीं कंपनी फंडिंग। और चौथा मॉडल है फंडिंग का कि इंटरनेशनल डोनर से आके पैसे दिए और आपने ट्रेनिंग करा दी। इन चार में पब्लिक फंडिंग तो हमारे पास है। कंपनी फंडिंग के ऊपर हमने काम करना है, लैबटेक ने इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग चल रही है कि आप लोग टेक्निकल ट्रेनिंग की इस पर फंडिंग करें। अब तक क्यों नहीं करते वो? वजह ये है कि जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग की जो अफादियत है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो सही तरह स्टैब्लिश नहीं है। वो कहता है मैं अपने बच्चे को, इस मुलाजिम को क्यों ट्रेनिंग दूँ, ये तो छोड़ के चला जाएगा।
मुलाजिम कहता है कि मैं ट्रेनिंग क्यों हासिल करूं जब मैं और ये जिसने ट्रेनिंग ली और नहीं ली वो बराबर है, रियल वेजेस में फर्क ही कोई नहीं है। इस मिथ को, इस चैलेंज को तोड़ना है नैपटैक ने, और ये चैलेंज है, ये अभी आराम से टूटेगा। मैं आपसे क्लियर बात करूंगा। इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के साथ मीटिंग, वर्कर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग, ये सारे वो काम है जो इस वक्त इन पाइपलाइन है और जो हम कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ पावर हो इंडस्ट्री को कि अगर मैं अपने मजदूरों की, टेक्सटाइल वालों को, लेदर इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, रिक्शा, जितनी भी इंडस्ट्री बात करते हैं कि अगर हमने टेक्निकल ट्रेनिंग की तो हमारे लोगों की प्रोडक्शन बढ़ेगी और इससे हमें फायदा पहुंचेगा। नंबर 2। नंबर 3 जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि प्राइवेट फाइनेंसिंग कैसे लेके आए, कैसे लोगों को प्राइवेट फाइनेंसिंग को, प्राइवेट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स को, बैंकिंग सेक्टर को, जो इंटरनेशनल प्राइवेट फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं, जो डोनर्स हैं, जैसे बिल गेट मेलिंडा फाउंडेशन है और इस तरह की, इनको कैसे लेके आया जाए और गवर्नमेंट पे इन्हसार कम से कम किया जाए। इसमें जी इंशाअल्लाह जल्द हम आपको अच्छी न्यूज़ देंगे। इसमें हम लोग, हमारे साथ हमारे पार्टनर्स हैं, हम पाकिस्तान का पहला स्केल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च करेंगे। ये आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान में। इंडिया ने $700 मिलियन का इम्पैक्ट बॉन्ड अपने एजुकेशन सेक्टर में लॉन्च कर चुका है। हम इसमें पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर, जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी है, जिसमें पंजाब के कुछ अदारे हमारे साथ शामिल है, कुछ इंटरनेशनल अदारे शामिल है, कुछ कंसल्टेंट शामिल है, हम पाकिस्तान का पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लेके आएंगे। और वो बस हिस्ट्री का पहला बॉन्ड होगा जिसमें प्राइवेट फंडिंग को कैसे लेके आया जाए प्राइवेट सेक्टर में, ये वो बॉन्ड इंश्योर करवाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग भी इस सेक्टर में आना शुरू होगी। इसके अलावा जी कुछ हम टारगेटेड किस्म की इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं। इससे क्या मुराद है कि आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी को, उस सेक्टर को टारगेट किया जाए जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है। मेरी बात हुई डॉक्टर अमजद साकिब साहब से, बेसर के जो बेनिफिशियरीज है, हमने 1000 ऑर्फन बच्चों की ट्रेनिंग करवाई। ये 1000 ऑर्फन बच्चा जो बेसर का बेनिफिशियरी और जो बेसर मुझे देगा, इनको हम हाईली एम्प्लॉयबल स्किल्स पर ट्रेनिंग देंगे। इसमें से जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको बाहर भी भेजेंगे, जिसमें अखवत, बेसर, नैपटैक और पेयोपा, पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, ये चारों पार्टनर होंगे। और जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग के बाद उनको हम सॉफ्ट लोन अखवत देगा और वो बाहर जाकर जॉब करेंगे और लोन भी अदा करेंगे और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। अब ये बड़ी ही टारगेटेड इंटरवेंशन है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम इसका एमओयू साइन कर रहे हैं और इस ट्रेनिंग को फाइनेंस कर रहे हैं। ये वो टारगेटेड इंटरवेंशन है जो हम करना, जो ऑलमोस्ट अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ चुकी है। सेकेंडली, पाकिस्तान के वो इलाके जो डिस्पैरिटी है जहाँ इकनॉमिक, जिसमें साउथ पंजाब है, जिसमें बलोचिस्तान है, जिसमें न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है पाकिस्तान के, फाटा एरिया जिनको कहते हैं, जिसमें सिंध के, अंदरून सिंध के इलाके हैं, इन इलाकों की डिस्पैरिटी दूर करने के लिए हम स्पेशल फंडिंग करेंगे और कर भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि इनके लिए प्रोग्राम स्पेशल डिवाइस किया जाए और प्रोग्राम्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। हम केपीके में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, देखिए मेरा तालीमी भी यहाँ मिनिमम मिडिल है और मैट्रिक है, तो हो सकता है फाटा के इलाके में तो हो सकता है मिडिल पास आपको मिलेगा, तो वो हम एक सेपरेट प्रोग्राम करके उसको लॉन्च कर रहे हैं, टारगेटेड इंटरवेंशन, कि ये करें और इतने बच्चों को ट्रेन किया जाए और इनको लेबर फोर्स का हिस्सा बनाया जाए, चाहे डोमेस्टिक लेबर फोर्स का हिस्सा बनाया जाए, चाहे इंटरनेशनल लेबर फोर्स का हिस्सा बनाया जाए। तो इंशाअल्लाह इससे हमारी कोशिश होगी कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उनको खत्म किया जाए। मसलन पंजाब में, लाहौर में इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है जितनी ट्रेनिंग रहीमिया खान में जरूरत है, या तुरबत में जरूरत है, या किसी और इलाके पाकिस्तान के में जरूरत है, ताकि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है वो खत्म की जाए। इन तमाम चीज़ों के साथ जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हैं, इन तमाम चीज़ों को नैफटैक स्टीयर कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ थी नहीं, हमने अपने प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग स्टैब्लिश किया है, जो कंटिन्यूसली हमें बताएगा कि डोमेस्टिक मार्केट में चेंजेस क्या आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस क्या आ रही है, और उनको फिर देखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाई जाए और उसके मुताबिक फिर गवर्नमेंट को सजेशन दी जाए। मसलन नैपटैक का एक रोल है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, कि आपने हुकूमत को सजेशन देनी है। आज तक कभी नैपटैक ने किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई सजेशन लिख के नहीं भेजी, तो आपका पॉलिसी मेकिंग का रोल किधर गया?
मुझे नहीं पता था, नैपटेक को नहीं पता था आज से पहले कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मैटर SIFC में उठाया गया, मैंने ही उठाया, और SIFC ने उसकी अप्रूवल दे दी कि आप नेशनल टैवर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं, जिसमें तमाम प्रोविंसेस शामिल हो, जिसमें नैपटेक इसको लीड करेगा। ये किसी प्रोविंशियल राइट्स के ऊपर इंफ्रिंजमेंट नहीं है, इससे 18वीं अमेंडमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ होगा ये कि जो टैवर्ड सेक्टर के लोग हैं वो सारे मिलकर इस कमरे में बैठेंगे, पंजाब बताएगा मैं ये कर रहा हूँ, सिंध बताएगा ये कर रहा हूँ, बलोचिस्तान, KPK, GB और फेडरल गवर्नमेंट बताएगी मैं ये कर रही हूँ। हमें पता हो ताकि ड्युअलिटी ऑफ फंक्शंस ना हो, एक दूसरे की टर्फ के ऊपर जाके ना खेला जाए। मुझे क्या पता कि ये 2.5 लाख बच्चा जो मैं ट्रेन करने जा रहा हूँ इसने पहले पंजाब से ट्रेनिंग ले ली है कि नहीं। मुझे क्या पता कि ये फर्म जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ ये पंजाब में तो ब्लैकलिस्ट हो चुकी हुई है। ये तमाम प्रिंसिपल डिसीजंस इस ऑफिस में होंगे। बाकी उनकी जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो अपनी जगह है, उनके अप्रूविंग अथॉरिटीज वही रहेगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, कोऑर्डिनेशन का और कोलैबोरेशन के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग 15 फरवरी को इंशाअल्लाह इस साल में हो रही है, और जिसमें तमाम चेयरमैन टैप्टा शामिल है, जिसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन शामिल है, जिसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन शामिल है, जिसमें चैम्बर्स शामिल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है। मकसद ये है कि तमाम जब लोग मिलकर बैठेंगे तो कोई ना कोई चीज आगे बढ़ेगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि इतने ब्रेव इकट्ठे हो और एक भी काम ना हो सके। तो इंशाअल्लाह ये इस तरीके से एक जामे प्लान के तहत पाकिस्तान के टैवर्ड सेक्टर को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे और जा भी रहे हैं, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हम शामिल है, प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी सपोर्ट हमें शामिल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की पूरी सपोर्ट हमें शामिल है। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो इस सेक्टर पे इसी चीज से वाले, नेशनल डाटाबेस यहाँ बन रहा है नादरा के साथ मिलके, जिसमें हर स्किल्ड बंदे का एक आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये बंदा स्किल्ड बंदा है, इसने ट्रेनिंग ली हुई है, ये लेबर फोर्स में शामिल है और ये स्किल्ड बंदा है। और आई एम थैंकफुल कि नादरा इसमें हमारी मदद कर रही है और वो पूरा एक हमारा कंबाइंड डाटाबेस पाकिस्तान का तैयार हो रहा है, जिसके बाद आपको एक क्लिक के ऊपर पता लग जाएगा कि क्या कर रहा है। ये चीज़ें सारी तैयार पड़ी हुई हैं, ये कोई नई री इन्वेंटिंग की व्हील नहीं है। सिर्फ ये कि पंजाब का डाटा पंजाब के पास है, टैप्टा के डाटा टैप्टा के पास है, सिंध का उनके पास है, मेरा अपने पास है, आपस में जले नहीं हो चुके। इन तमाम को एक जैसे कपड़े इंशाअल्लाह हम पहना रहे हैं, और ये हमारा टॉप प्रायोरिटी का प्रोजेक्ट है जो अगले 6 माह के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो डाटाबेस एक हो गया, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंप्रूव होगी, नैपटेक का रोल चेंज कर रहे हैं, फाइनेंसर का, ऑपरेटर का नहीं, ये ट्रेनिंग वो करवाएं जो हमसे बेहतर करवा सकते हैं। पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड मौजूदा बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाता है। तो मेरा काम पॉलिसी मेकिंग है इस ऑफिस का, इसका काम स्टीयर करना है, इसका काम खाली ट्रेनिंग करवाना नहीं है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगले साल 2 साल में स्किल डेवलपमेंट के अंदर आपको पॉजिटिव चीज़ें नजर आएंगी। हाँ, एक आस्पेक्ट जिसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अनफॉर्चुनेटली, और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसी है कि स्किल ट्रेनिंग के साथ स्किल के साथ एक टैबू है। आपने एक BA पढ़ा, अनपढ़ बच्चा पैदा कर लेना है, उसे पर तालीम दिलवा के नायब कासिर दिलवाना है, एक टॉप क्लास चाइनीज शेफ नहीं बनने देना जो 4 लाख रुपया, एक टॉप क्लास IT एक्सपर्ट नहीं बनने देना 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कि जी ये क्या फ्री लांच करेगा, ये क्या काम हुआ। ये टैबू चेंज करना है। इसके लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पेरेंट्स को ये पावर कराने की जरूरत है कि अपने बच्चों को फनी तालीम से मत रोकें। एक बच्चा अगर सिर्फ ये चीज सीख जाता है कि स्टॉक मार्केट कैसे चलती है 6 माह के अंदर, तो हो सकता है वो अरबपति बन जाए बनस्बत एक बच्चे के जो एक जॉब लेके गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर रहा है। तो एट दी एंड तो ये ट्रेड ऑफ है कि आपने सीखा क्या और आप लाइफ में कामयाब कैसे हुए, आपका मुल्क की इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है और अपने घर के अंदर आपका क्या रोल है। इसके लिए इस सोशल टैबू से निकलने की जरूरत है। फनी और तकनीकी तालीम को वो इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी चीज़ों के अंदर, शोबों के अंदर है। तो ये जी कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी आई एम ऑल ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर एनी डिस्कशन, सजेशंस के लिए ओपन हूँ। आप सारे मुझसे ज़्यादा अक्लमंद इस तरह है कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप अवाम के साथ हैं, हम अवाम के साथ उस तरह नहीं होते। हम तो आए नौकरी की चले गए। आप सोसाइटी की नब्ज को पढ़ते हैं, आप उन चीज़ों को जानते हैं जो मेरे तक नहीं पहुँच पाती।
उन चीज़ों के लिए आपकी सजेशन ओपन है। मेरा ऑफिस भी ओपन है। ये आज तो आपको मधु किया गया, इसके अलावा भी आप आए तो यू आर ऑलवेज वेलकम। सर ये थैंक यू वेरी बताइएगा, मच। जैगम नकवी जी एक्सप्रेस से सर बताइएगा कि इस वक्त तक नेवटेक टोटल कोई ऐसा डेटाबेस है कि कितने लोगों को ट्रेन कर चुका है? 16,000 का भी आप बैच एक पहले निकालने जा रहे हैं अभी जो इसका है अभी, ये भी बताइएगा इस कितना ड्यूरेशन इसका है, और 2.5 लाख आपने खुद कहा है कि 2.5 लाख हम करेंगे, इसका टारगेट टाइम क्या है, मैं कितने आज में कर सर? देता हूँ। देखिए जी, अब तक नैपटेक सबसे बड़ा है, 6 लाख बंदों को ट्रेनिंग दे चुका है, और ये 6 लाख वो बैचेज है जो यहाँ से हमने खुद निकाले हैं। अभी 16,000 सिर्फ आईटी की फिगर मैंने बताई है। टोटल फिगर जो बैच हमारा 2 फरवरी या 12 फरवरी, वो मैं देख रहा हूँ कि छुट्टियां ना बीच में आ जाए इलेक्शन की, तो अदरवाइज मैं 2 फरवरी से शुरू करूंगा या 12 फरवरी से इंशाल्लाह। 56,000 बच्चों की ट्रेनिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान शुरू हो जाएगी, और ये पहली दफा होगा कि बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। 4 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है जी 56,000 पोस्टों के लिए, यानी ट्रेनिंग्स के लिए, और आज कल उनका आखिरी दिन है टेस्ट का। 2.5 लाख का टेस्ट हम ले चुके हैं और ये ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि नैपटेक ने टेस्ट ले रहा है। वजह यह है कि गार्बेज कम्स इन, गार्बेज गोज आउट, तो कोई ना कोई टेस्ट तो होना चाहिए था। आखिर आपका एक ट्रेनिंग का 60,000 रुपया है 3 महीने का, जो 6 महीने की 1,40,000 है, तो ये पैसे आपके पैसे, टैक्स पेयर है, मैं टैक्स देता हूँ, आप टैक्स देते हैं, तो किसी ऐसे बच्चे पे होने चाहिए जो कम से कम जानता तो हो कुछ पढ़ना लिखना। हम पे क्रिटिसिज्म होता था बड़ी मीटिंग्स में कि जी इनके बच्चे तो दुकानदार हैं, ये तो दुकानदारों को ट्रेनिंग देते हैं। भाई मिडिल पास अगर रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है वो मजदूर हो, मेरा मजदूर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा एमए पास इंपॉर्टेंट है। मैं उस मजदूर पे ज्यादा एम्फेसिस करूंगा जो ट्रेनिंग दे के एक अच्छा मजदूर, अच्छा टेक्नीशियन, अच्छा टाइल फिटर, अच्छा प्लम्बर, अच्छा इलेक्ट्रिशियन बने, और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में ज्यादा बेहतर किरदार अदा कर रहा है। तो सर 6 लाख हो चुकी है, 56,000 की ट्रेनिंग शुरू करने लगे हम इंशाल्लाह इसी माह के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है जी। और ये 3 माह से लेकर 6 माह की मैक्सिमम ट्रेनिंग है। वोकेशनल ट्रेनिंग का ज्यादा से ज्यादा दौरानिया 9 माह तक होता है। इससे ऊपर, साल से ऊपर जाए तो फिर वो डिप्लोमा में चला जाता है, वो हम नहीं करवाते हैं जी। इसकी वजह ये थी कि मैं अर्ज कर देता हूँ कि माशाल्लाह मैं फेक अदारे, फेक तो नहीं 100% कहूँगा, मैं वो अदारे कहूँगा जो अदारे किसी की पुष्ट बुनाई पे चलते थे, कि वो बनाए इसलिए जाते थे कि प्रोग्राम आ रहा है, थोड़े पैसे कमाए जाए और फिर निकला जाए। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। इस दफ़ा इंशाअल्लाह एक भी फेक और ऐसा अदारा नहीं है। अगर किसी ने कोई अदारा बनाया भी है तो उस अदारे को मैंने इंश्योर किया कि वो एग्जिस्टिंग अदारा हो। 7 दिन और रात बैठ के हमारे आईटी सिस्टम के ऊपर एक एक अदारे के हमने फ़ोन किए हैं। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, लोग, हमारा जो आईटी बेस्ड सिस्टम है, काश मैं आपको दिखा सकूँ या दिखा भी दूंगा, उसमें आपने अपनी अदारे को खुद फिल इन करना होता है, आप अपनी तस्वीरें लगाते हैं। तो 250 से 300 तस्वीरें ऐसे थी जो नेट से उतार के एक जैसे अदारों में लगाई हुई, वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे ये खुशी हुई जिसमें मैं क्रेडिट नहीं देता, मैं क्रेडिट अपनी टीम को या उनको देता हूँ। इस अदारे का आईटी जो कंपोनेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एआई बेस्ड सिस्टम था, उसने हमें ये बता दिया कि ये 200 अदारों ने एक नेट से तस्वीरें डाउनलोड की है और इस तारीख को डाउनलोड की हैं। मैंने कहा खाली तस्वीरों पर ना रिजेक्ट करें, हमने उनको देना होता है। आपने आपने फर्ज किया, आपने कहा जी मैंने इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग करानी है, ये मेरा ट्रेनर है, इसका नाम आमिर जान है, ये नंबर है। मैंने खुद बैठ के, मेरी टीम ने उस बंदे को फोन किया तो पता चला अदारा अफजाबाद में है, ट्रेनर बैठा हुआ है कराची, वो तो कहता मुझे पता ही नहीं। इस तरह के तमाम अदारे उड़ा दिए गए। 1200 अदारों की एप्लीकेशन आई थी, 890 अदारे हुए, और पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि 300 अदारे डिसक्वालीफाई हो गए। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आते हैं इसमें, साफ ज़ाहिर है माशरे के, हम भी इसी माशरे में से है, आपका कोई दोस्त, कोई मेरा दोस्त, ऑल अक्रॉस एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये यूथ ट्रेनिंग है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि किक बैक ले ली तो कोई बात नहीं। इसके ऊपर पाकिस्तान से आपने उस बच्चे को ट्रेन करना है, उस बच्चे को ट्रेन करके आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा बनाना है। इसी वजह से मैंने कहा कि क्राइटेरिया में शामिल किया 10% बैंक गारंटी होगी। अब बैंक गारंटी देने के लिए अदारा रजिस्टर्ड तो होना चाहिए, प्रेमिसेस होगा, बैंक अकाउंट होगा, तो बैंक गारंटी मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। उसके बाद उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है तो थर्ड पार्टी आ जाएगी, थर्ड पार्टी भी जब करा लेगा, अच्छी ट्रेनिंग कराई होगी तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करा सकेगा, वरना 40% पेमेंट मैं उसकी रोक के रखूंगा। 40% पेमेंट उस वक्त होनी है जब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करा के उसने हमें
बताना कि ये ले जी सर्टिफिकेट, ये ले जी बच्चा। तो ये तमाम चेक्स है। देखें, मेरा 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ पोस्ट पे मैं रहा हूँ पाकिस्तान में, तकरीबन सारी कोई 7-8 सेक्रेटरीशिप्स की हैं, 10-12 जगह डीसी रहा हूँ, 8-10 जगह। हमें थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक सर्विस के अंदर बहुत सख्ती की ज़रूरत है। ये उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये टेढ़ी करनी पड़ती है माजरत के साथ। इसके लिए आपको ट्रस्ट ग्रुप तोड़ने पड़ते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को साफ करना पड़ता है कि आपके अपने अदारे तो नहीं है कोई 10, उसमें से निकल के फिर आप दूसरों को रोक सकते हैं, अदरवाइज आप रोक नहीं सकते। आज से पहले, इस प्रोग्राम से पहले, मेरे आने से पहले नैफटैक कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं करवाता था। जब मैंने पूछा तो कोई वजह सामने नहीं आई, जी वो तो नमल यूनिवर्सिटी कराती है। मैंने कहा तो वो तो फिर ट्रेनिंग सारा पाकिस्तान कराता है, टेक्निकल ट्रेनिंग नैफटैक तो नहीं कराता, फिर आप वो क्यों कराते हैं? कोई जवाब नहीं था। इस दफा 6 लैंग्वेजेस के अंदर लैंग्वेज कोर्स शुरू किए गए हैं। जर्मन, जापानीज, कोरियन, इंग्लिश, अरेबिक, 5 के अंदर ये लैंग्वेज कोर्सेज इस दफ़ा हमारा हिस्सा है। इंशाअल्लाह 4 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और बच्चों की अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि मैं ये कैसे फैसला करूंगा कि 56,000 में से कौन सी सीटें लैंग्वेजेस को मिलनी चाहिए, कितनी कितनी सीटें इलेक्ट्रिशियन को मिलनी चाहिए, कितनी सीटें आईटी को मिलनी चाहिए। ये फैसले के लिए 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। ये 4 लाख एप्लीकेशन में देखा, आज मेरी टीम मुझे एनालिसिस करके बताएगी कि 4 लाख एप्लीकेशन में मैक्सिमम एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए आई हैं। पता चलेगा लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जर्मन के लिए आई है, तो मैं कहूँगा जी जर्मन को 500 सीटें दे दें या 1000 सीटें दे दें, जो भी हमारा पूल अवेलेबल है। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि नैफटैक जिता रहा है। इसकी वजह ये थी कि जब तक लैंग्वेज कोर्सेज नहीं आएंगे उस वक्त तक बच्चे बाहर जाके नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली लैंग्वेज कोर्सेज उन लोगों के लिए हैं जो बाहर जा सकते हैं, जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान में काम करना चाहता है उसके लिए नहीं है। ये अलग से करवाएंगे, ये अलग से है, इस कोर्स का हिस्सा है। लेकिन वो मसला आपने ऑप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिशियन है, आपको जापान में नौकरी का पता है कि मिल सकती है मुझे, लेकिन जापानीज लैंग्वेज नहीं आती, तो ये 4 माह का कोर्स जो है लैंग्वेज का कोर्स 3 से 6 माह का है। 6 माह का लैंग्वेज कोर्स है। ये अलग करना पड़ेगा सर? नहीं, इसके साथ ही इसी के होगा, साथ ही साथ ही होगा, पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है, अलग नहीं। हम सर्टिफिकेट देंगे उस लैंग्वेज का, जैसे आइल्स अंग्रेजी का सर्टिफिकेट है, जो अंग्रेजी कर रहा है उसे आइल्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो टेस्ट देगा जो अदारा हमारा पार्टनर बना है। अब ये देखिएगा, ये बड़ी फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी मैंने इंग्लिश की ट्रेनिंग करानी आइल्स की, तो अब उस अदारे को ये मुसीबत बन जाएगी कि बच्चा जरा ट्रेन करना, खाली पैसे नहीं रखते, आइल्स क्लियर करेगा तो मिलेंगे पैसे। तो वो लॉक इन हो गया, रिंग फेंस कर दिया है। रिंग फेंस का मतलब है कि अब उस लूप में से जड़ा अदारों की सिफारिशें आती थी, मैं कहता था आ जाओ, लेकिन यार देखो ना चलना बड़ा मुश्किल से गया मेरे साथ। बिल्कुल आओ, सिफारिशें भी कराओ, सीटें भी दूंगा। अच्छा सर, अगर रिजल्ट प्रोड्यूस ना हुआ तो मुश्किल में चले जाएंगे। सर बड़े अच्छे इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, लेकिन आपकी बैक साइड पे चंद फरलांग दूर एक इस्लामाबाद में पहली स्किल यूनिवर्सिटी कायम है, और इसी तरह आपके फ्रंट पे एक न्यू टेक की यूनिवर्सिटी मौजूद है। आप भी वही कोर्स करवा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी जो जिसे बड़े कोर्स करवाने चाहिए वो भी यही कोर्स करवा रहे हैं, दस्तकारी के, इलेक्ट्रिशियन के, इस तरह के सारे करवा रहे हैं। तो आपका इदारा उनसे कैसे मुमताज़ होगा? और अगर वो इस तरह करवा रही है और आप भी यही करवा रहे हैं, तो किसको लोग प्रेफर करेंगे? दूसरा सर, आपके लेफ़्ट साइड पे HEC है। HEC की पॉलिसी ऐसी रही है कि उसने उन सेक्टर्स में PhD करवा दी जिसका पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं था। तो कुछ तो हमें ट्रेड पता है, जिस तरह शेफ़ हो गया, सियाहत होगी, इस किस्म के, ये तो सारा कुछ पता है कि इनमें मांग ज़्यादा है। क्या ऐसा डाटा भी आपने इंटरनेशनल लेवल पे लिया है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके मुताबिक आप तैयार करें लोगों को? देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतने पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं पहले दूसरा क्वेश्चन को जवाब दूंगा। 100% डाटाबेस मौजूद है जी। सऊदी अरब की क्या रिक्वायरमेंट है, स्किल मैपिंग कहलाता है, ये 100% मौजूद है। जापान को क्या चाहिए, मेडिकल केयर के बंदे यूरोप को चाहिए। जापान में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी चाहिए, इंडस्ट्री रिलेटेड भी चाहिए, और मेडिकल केयर के भी चाहिए। ये पूरी स्किल मैपिंग होती है जिसमें नैफटैक है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, EOBI है, प्योपा है, और सेक्टर्स मिल के हम करते हैं। हमारे वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, ये अब आके बने हैं, जिसमें रोल प्राइवेट सेक्टर को लीड दी हुई है कि अगर होटल एंड इंडस्ट्री है तो उसका जो चेयरमैन है वो प्राइवेट सेक्टर का बंदा है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो जानता है क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें देते हैं और हम इसको अपडेट करते रहते हैं, और ये डाटा पूरा मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, आपने न्यू टेक की और NSU की बात की।
न्यू टेक और एनएसयू देखें, अभी मैं आपको अर्ज कर दूं, ये स्किल दुनिया में चेंज हो गया, पूरी दुनिया स्किल ट्रेनिंग की तरफ चला गया। हार्वर्ड भी स्किल ट्रेनिंग करवा रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने खुद स्किल ट्रेनिंग का कोर्स किया है एक इकोनॉमिक्स के हवाले से, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी 3-3 4-4 माह के कोर्सेज कराते हैं। क्यों? वो ये फील करते हैं कि जब एक बंदा मास्टर्स कर लेता है तो वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अगर जाना चाहता है तो उस फील्ड की सर्टिफिकेशन वो दे। नंबर वन, न्यूटेक और एनएसयू ये सारे जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं हमारे। ये मेरे पास आए हैं कि जी हमने ये ट्रेनिंग करानी है, आप फाइनेंस करें। मैं ये ट्रेनिंग फाइनेंस कर रहा हूँ, वो मेरे बिहाफ पे करवा रहे हैं। उस कोर्स को, उसका करिकुलम तय करना मेरा काम है, ये उनका काम नहीं है। उनकी एक्रेडिटेशन करना मेरा काम है, चाहे वो एचईसी से रजिस्टर्ड है, लेकिन वो ये कोर्स नहीं कर सकते जब तक नैफ्टा अप्रूवल नहीं देता। वो करिकुलम डेवलपमेंट करके देना उनको कि ये कोर्स तुम करा सकते हो, ये हमारा काम है। वो आपकी सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर वो कर रहे हैं तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? ये मैंने अर्ज की कि हम ये कर रहे हैं लेकिन अब ये हम नहीं करेंगे आगे से, क्योंकि ये तो पिछला प्रोग्राम चलता आ रहा है, हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब इसके बाद मैंने कहा जी रोल चेंज हो गया, अब न्यूटेक खुद करेगा, मैं उसको फाइनेंस करूंगा। तो ये बात ये है कि जो काम जिसे साझे उसे बेहतर है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में नैपटेक ट्रेनिंग से बाहर जाए, ट्रेनिंग को कंट्रोल करें, ट्रेनिंग को मॉनिटर करें, ट्रेनिंग को फाइनेंस करें, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिकली ये अदारा आपके इलम है कि प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है। तो इसलिए वो हमें पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें ट्रेनिंग भी कराते हैं और हमारे मैंडेट में भी है, इसमें कार नहीं है, लैपटॉप खुद भी करा सकता है।